नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं नवसृजित नगर पंचायत तमकुहीराज में। बता दें कि जो यहाँ की जनता है वो पहली बार जो है वोट डालने जाएगी। इसी दरमियान जो है हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से प्रबल दावेदार हैं अभिषेक आनंद जी। बता दें कि इनके पिताजी भी बहुत वरिष्ठ जो है समाज सेवी रहे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। तो उनसे हम जानने की सीधे कोशिश करते हैं अभिषेक आनंद जी से कि मुख्य एजेंडा क्या है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक आनंद जी। आइए, न्यूज पॉइंट 24 में आपका सब स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी श्री अरविंद कुमार पाठक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मंडल अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं तमकुहीराज बार एसोसिएशन में। तमकुहीराज चूँकि ग्राम सभा था और 4 गांवों को मिला के अभी तमकुहीराज नगर पंचायत बना है, नवसृजित नगर पंचायत। इसलिए मैं अभिषेक आनंद इस नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं और लोगों से मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है? चूँकि ये मैंने पहले कहा कि ये ग्राम सभा रहा था और उसके बाद से गांव से ये शहर बन रहा है। क्योंकि गांव सभा में या ग्राम में पहले बहुत सुविधाएं नहीं होती है, जैसे बिजली की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या है, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य, सब कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात रोजगार की समस्या। ये सारी चीज़ें हैं जो गांव से शहर बनने के बाद लोगों में ये अपेक्षा जगी है कि अगर शहर बनता है और अच्छे लोग आते हैं, अगर प्रत्याशी के रूप में, अध्यक्ष पद के रूप में कोई अच्छा चेहरा, अच्छा निदार चेहरा आता है, पढ़ा लिखा, तो निश्चित रूप से शहर की नींव बेहतर ढंग से बनाई जाएगी और आगे भी बेहतर कार्य होगा। तो लोगों से मुझे बहुत सुंदर और बहुत शानदार समर्थन मिल रहा है। पिताजी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आप जो है इस बार जो है नगर पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिए हैं। कितना दिनों से आप राजनीति में? मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ। मैं 2008 में अपनी पढ़ाई पूरी करके मैंने 4-5 साल लगभग नौकरी किया गुड़गांव दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे मेरे क्लाइंट सभी विदेशों में भी हैं, देश के भी हैं, ऑनलाइन काम है। विगत 10 वर्षों से जब से मैंने अपना काम शुरू किया उसके बाद से यहाँ तत्कालीन मैं तमकुहीराज में ही विगत कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से, इसलिए लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, फिलहाल मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपने बूथ का। तो पिछले विगत 10 वर्षों से मैंने सक्रिय रूप से राजनीति में काम करना शुरू कर दिया है और बेहतर तरीके से कार्य कर रहा हूँ। पिताजी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी में 10 सालों से सेवा दे रहे हैं। तो क्या इस समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या इसका जो है आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कुछ इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनता जानती है कि जो समाज के बीच में रहता हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो बेहतर करना चाहता हो, ये महत्वपूर्ण है। डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं देना, बिजली, सड़क, पानी, नाली, नाला, सीवर लाइन की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और संपूर्ण डेवलपमेंट। टाउन एरिया में कैसे संपूर्ण डेवलप होना चाहिए, एक बेहतर शहर कैसे बनाया जाए, वो सोच मेरे दिमाग में है। मेरा प्रयास निश्चित रूप से होगा कि जितने मॉडल स्कूल हैं हमारे टाउन एरिया में आते हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। बेहतर अध्यापकों की और सरकार से, शासन से बात करके हम कैसे बेहतर उनमें और अध्यापक ला सकते हैं, इंग्लिश मीडियम को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, स्पेसिफिक टाउन एरिया के लिए अलग से पूरा बिजली व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था, ये सब बेहतर ढंग से काम करें। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस बार जो है चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिए हैं, तो कैसे जनता के बीच में? जनता एक्सेप्ट कर रही है। जनता पढ़े लिखे आदमी को, मैं सोशल भी हूँ, बिहेवियर अच्छा है, जनता से फेस टू फेस में बात भी करता हूँ। मुझे बहुत हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जनता मुझे प्यार दे रही है और मैं तमकुही की जनता को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान को आगे ले आना चाहती है और वो उसकी मदद कर रही है।
कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि जो है मुझे इस बार जो है चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ख्याल तो चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से हुई, मेरे पिता ही पॉलिटिशियन रहे हैं और हमने लगातार बचपन में भी मैं देखा हूँ कि वैसे राजनीति में चुनाव आते थे हम लोग सक्रिय हो जाते, छोटे थे हम लोग झंडा लेके। जैसे कहा जाता है कि जैसे पढ़े लिखे लोगों को बहुत दरकिनार करके लोग जो चल जाते थे कि पैसा बांट के दारू ऐसे मतलब भी चलता था, अब नहीं चल रहा है। अब लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छी बिजली व्यवस्था चाहिए, सीवर लाइन चाहिए, जल निकासी चाहिए, हेल्थ चाहिए, शिक्षा चाहिए, अब चाहिए। लोग पहले करते होंगे लोग, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है, अभी जवाबदेही तय हो रही है। प्रशासन और शासन, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, माननीय मोदी जी की सरकार आई है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और देश में माननीय मोदी जी। आज तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है भारत में, सबसे बड़ा कैश रिजर्व भारत के पास है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थ, तो जनता ये जान चुकी है, जनता बेहतर करना चाहती है, बेहतर लाना चाहती है। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियन फैमिली से रहा हूँ, मेरे पिताजी थे ही सक्रिय राजनीति में, तो ये सब देखने मुझे लगा कि नहीं, अब अपने लिए काफ़ी कुछ हो गया, कर भी रहा है आदमी, लेकिन अगर समाज को कुछ दे पाऊँ बेहतर ढंग से, कुछ वापस दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में आपको तमकुहीराज में किसी चीज़ की कमी दिख रही है कि अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो उसे आप पूरा करेंगे? देखिए, चूँकि नवसृजित नगर पंचायत है तो कई सारी कमियां हैं और हर कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे बिजली की व्यवस्था स्पेसिफिक तमकुही के लिए, अलग टाउन एरिया के लिए मैंने, इस टाउन एरिया के लिए बेहतर बिजली की व्यवस्था हो। जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, अक्सर जल जमा हो जाते हैं, कई वार्डों में मैंने देखा है जल निकासी की समस्या बहुत जटिल समस्या है। उसको एक लेआउट बना के प्लान करके उसको निकालने की व्यवस्था। जल शुद्ध पेयजल पहुँचाया जाए प्रत्येक घर में, फिल्टर्ड वाटर, तो ये अगर कर दिया जाए तो और बेहतर है। फिल्टर्ड वाटर है, जल निगम निकासी की समस्या है, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। शहर का मतलब साफ और शुद्ध वातावरण, स्वच्छता सबसे जरूरी है, स्वच्छता है। और वैसा डेवलप किया जाता है टाउन एरिया को कि लोग आए बाहर से तो देखें कि मैं किसी बड़े जगह पर हूँ। आप तो वहीं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ रहा है, ये बॉर्डर एरिया भी है, इसलिए लोग आते हैं तो रुकते हैं। ये एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बिहार से लोग भी आते हैं, तो इसको ऐसा बनाया जाए, नए हिसाब से इतना बेहतर ढंग से बनाया जाए कि लोग कहें कि वास्तव में तमकुही में शानदार विकास का कार्य हुआ। काफ़ी सारी समस्या है और उस समस्या का हल मेरे पास है। आप एक शिक्षित प्रत्याशी हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्या सोच है युवाओं की? बिल्कुल, सबसे मेरी पहली लाइन तो यही है, रोजगार जनरेट करना, रोजगार जनरेट करना, सफाई, बिजली, फिल्टर्ड वाटर, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने के लिए ई व्हीकल की व्यवस्था, शिक्षा, मॉडल स्कूल में इंग्लिश मीडियम टीचर, उनको अपग्रेड करना। और युवाओं के लिए सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि आप मुझे मजबूत करेंगे तो मैं भी जाके, जैसे योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जैसे लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, माननीय मोदी जी दिल्ली में करते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, अहमदाबाद में करते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो अभिषेक आनंद भी तमकुहीराज में ग्राउंड ब्रेकिंग करेगा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और किसी भी तरीके से मैं जो कुछ करना पड़ेगा, कंपनियों से बात करके, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े व्यवसायियों से बात करके, जो भी इन्वेस्टमेंट लाना होगा मैं अपनी मेहनत से यहाँ ले आऊँगा और निश्चित रूप से रोजगार देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आपने देखा कि अभिषेक आनंद जी से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि अगर तमकुही की जनता का, सम्मानित जो जनता है, अगर उनका जो है वोट मिलता है और हम विजयी होते हैं तो निश्चित जो है तमकुहीराज में बदलाव होगा और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।